गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। और अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे लेक्चर जो है वो पढ़ लिए थे और कुछ लेक्चर जो अभी रिमेनिंग है उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे अपन ने कल जो है वो लोइस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात की थी, लोइस बिंदु संरचना। उसके कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को बताए थे। कुछ रूल्स ऐसे हैं या कुछ फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं किए हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो लोइस बिंदु संरचना बनाते कैसे हैं, सबसे पहले आप ये समझें। लोइस डॉट स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है, यानी लोइस बिंदु संरचना आप बनाओगे कैसे। संरचना को आप बनाओगे कैसे, लोइस बिंदु संरचना को, बिंदु हो गया भाई सॉरी ये बिंदु है। लोइस बिंदु संरचना को आप कैसे बनाओगे, देखिए लोइस बिंदु संरचना जो है उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ लिथियम की। अपने पास में है लिथियम, हाइड्रोजन की कर लो, लिथियम की क्या करते हो, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s1। तो हमको क्या करना होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने डॉट जो है हम उसके ऊपर लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना, एक, तो इसकी लोइस बिंदु संरचना हो गई। हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। तो हीलियम की जब आप लोइस बिंदु संरचना बनाओगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, देखो पहला डॉट लगाने के बाद दूसरा यहां से रिपीट नहीं करेंगे, यहां लगाएंगे। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं लिथियम की। तो 1s2 2s1। अब हमको किससे मतलब है, आउटर मोस्ट शेल से। अब यहां पर आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, सेकंड। यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, सेकंड। ऐसा नहीं तीन लगा दी, ना ना तीन नहीं लगानी, कितना है, एक ही है। तो हम यहाँ पर ये बनाएंगे लिथियम, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अब मैं बात करता हूँ बेरिलियम की। बेरिलियम के लिए 1s2 2s2। इसका जब आप लोइस बिंदु संरचना बनाओगे तो ये 1 और ये 2। इस तरह हम बेरिलियम के बाद बात करते हैं बोरॉन की। तो 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ देखो ये चीज मैं आपको, यहाँ पर कितना था, एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कितने थे, दो थे, यहाँ कितना हो गया वापस एक, यहाँ कितने हो गए, दो। अब यहाँ देखो कितने हो गए, दो ये और एक ये, तीन। तो इसका मतलब इसकी जो हम लोइस बिंदु संरचना बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3। चलो और ट्राई करते हैं अपन। बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन में यहाँ पर आप इनके एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो ताकि आपको आइडिया रहेगा। ये हो गया 6। तो 1s2 2s2 2p2। तो इसकी जब बनाओगे तो यहाँ देखो इसमें कितने हैं, 2 और 2 4। तो ये कार्बन हो गया। तो 1 2 3 4। अब हम बात करते हैं कार्बन के बाद में। कार्बन के बाद में हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया 7। तो 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन का जब बनाओगे तो 1 2 3 4। अब देखो 4 कंप्लीट हो गया ना। अब यहां से पेयरिंग चालू कर देंगे, ये 5। यहाँ पर ये कार्बन में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 4 डॉट लगा दिए। यहाँ पर कितने हैं आउटर मोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 डॉट लगा दिए। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। कितना नंबर, 8। 1s2 2s2 2p4। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 6। क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। 9 1s2
2s2 2p5। तो फ्लोरीन की बनाएंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नियोन। एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 2p6। तो ये हो गया आपका नियोन 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 है। यहाँ कितने हैं, 5 है। यहाँ कितने हैं, 8। यहाँ कितने हैं, 6 है। यहाँ कितने हैं, 7 है। यहाँ कितने हैं, 8 है। तो इस तरह से हम ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स इनके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गए लुईस बिंदु संरचना किसकी, तत्वों की। यदि हमको यौगिकों की या अणुओं की बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले आप फटाफट। देखिए जैसे अपने पास में है CO2। तो CO2 की जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कल मैंने आपको बताई थी, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। 4 ही होते हैं, इसमें 4 ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन के, 2 4 6 और 8। यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, तो 2 4 6। तो 2 4 6 2 4 6 और 2 8। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, चेक कीजिए। 2 4 6 8। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की क्या बना सकते हैं, लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास में है CH3OH, मैथेनॉल। ये है मैथेनॉल। इसकी अपन लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं। देखिए यहां पर एक कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसे एरो लग रहा है, ध्यान रखना, टू मत समझ लेना इसको। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बन गया, इसके साथ ये बन गया, इसके साथ ये बन गया, इस ऑक्सीजन के साथ ये बन गया, इस हाइड्रोजन के साथ ये बन गया। अब हाइड्रोजन में तो कितने हो गए, 1 2। इस हाइड्रोजन में भी 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2। कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कार्बन का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का चेक करते हैं। 1 2 3 4
5 6 और टोटल काउंट करेंगे तो 2 4 6 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इसके लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कुछ लिमिटेशंस है, लोइस थ्योरी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उनकी बात करते हैं। लुईस बिंदु संरचना सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ लैविस डॉट स्ट्रक्चर। थ्योरी इसकी कुछ क्या थी, सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी, वो अपन क्या करेंगे इसमें समझेंगे। सबसे पहली सीमा थी, यह जो विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें मेन कॉन्सेप्ट दिया था ऑक्टेट रूल कि अष्टक पूरा होगा तो वो स्टेबल है, अदरवाइज स्टेबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये पहला इसकी कमी रह गई कि जो विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक होते हैं, जो ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा सका, जैसे NO है, NO2 है, CrO2 है, ऐसे। तो यह विषम इलेक्ट्रॉन प्रजातियों को नहीं समझा पाया। क्लियर। It could not explain odd electron स्पीसीज। और ये स्पीसीज कौन सी थी, ये स्पीसीज थी स्टूडेंट्स, एक था नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ClO2 एक्सेट्रा। ये स्पीसीज ऐसी थी जो विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। देखिए कैसे हैं विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे मैं NO की बात करूं तो NO की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, NO की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो N का मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 ऑर्डर मोस्ट में। ऑक्सीजन की यदि अपन बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब नाइट्रोजन के इसके साथ यदि मैं बॉन्डिंग करूं तो कुछ इस तरह से हम बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये अपन ने यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लिए, 2 इसके ले लिए, एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन हो गया और एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन हो गया, और अब इसमें हो गया 2 4 6। अब देखो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, समझो इस बात को। ये जो है ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जो अष्टक है उसमें उसका जो वाइटल कोष है या फिर इसने जो बॉन्डिंग की उसके बाद इसके पास कितने रहे, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम चेक करते हैं तो इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन से, 8 इलेक्ट्रॉन से, किसमें, ऑक्सीजन में। लेकिन इसमें कितने रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स।
आगे बात समझ में, यानी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए, विषम संख्या में इसमें क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए, और 8 होते तो क्या होते, सम संख्या में होते, इसलिए ये क्या हो गया, उसका एक्सेप्शन हो गया, उस थ्योरी को ये फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? चलो सेकंड इसका एक्सेप्शन देखते हैं अपन। It cannot explain hypoelectronic species, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों या प्रजातियों को नहीं समझा सकता है। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन न्यून है, मतलब कि जिनका अष्टक पूरा नहीं है, यानी कि ऐसे यौगिक या ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में बंद बनाने के बाद भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, 8 से कम हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हम हाइपो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजातियां। और इनको जो है ये नहीं समझा पाए, क्यों? क्योंकि वो 8 से कम होते हुए भी स्थायी थी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर BCl2, सॉरी BCl3, एक लिख सकते हो आप BeCl2, ये एग्जांपल्स ले सकते हो। अब हम इसमें देखते हैं BeCl2 की स्ट्रक्चर बना के। ये बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम में, 1 और 2, ये मैंने एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। 2 Cl है, तो Cl की बात करते हैं, ये आपका हो गया Cl, 1 2 3 4 5 6 7, इधर यहाँ Cl रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 हो गए Cl में। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, मैं यदि इस क्लोरीन की बात करूं तो इस क्लोरीन का अष्टक पूरा है, 2 4 6 और ये 2 8। मैं इस क्लोरीन की बात करूं तो इसका भी अष्टक क्या है, पूरा है, 2 4 6 और 2 8। लेकिन यदि अपन यहां पर बेरिलियम की बात करें, यदि अपन किसकी बात करें, बेरिलियम की बात करें, तो अपन देखेंगे कि यहां पर बेरिलियम में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये स्टेबल है, ये एग्जिस्ट करती है ये स्पीसीज। इसका मतलब ये कि लोइस कॉन्सेप्ट जो है इस पर ये नहीं चल रही है। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन की। थर्ड एक्सेप्शन कहता है इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइपर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन, इस हाइपर वर्ड की जगह आप रिच भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यह इलेक्ट्रॉन समृद्ध, इलेक्ट्रॉन समृद्ध प्रजाति को नहीं समझा पाया। अब इलेक्ट्रॉन समृद्ध प्रजातियां कौन कौन सी थी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जैसे अपने पास में है XCF6, SF6, PCl5, ये ऐसी स्पीसीज है जिनके केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, सेंट्रल एटम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी स्टेबल है। मैं एग्जांपल लेता हूं SF6 का।
मैं आपको यहाँ SF6 के बारे में बात करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इसके। एक फ्लोरीन ये हो गया, 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 एक फ्लोरीन ये हो गया। इसके साथ ये बॉन्डिंग हो गई, 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 इसके साथ ये बॉन्डिंग हो गई। क्लियर है? आप कंप्लीट कर लेते हैं इसका ऑक्टेट। 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7। अब देखिए सबका स्टक कंप्लीट है। यदि मैं यहाँ फ्लोरीन की बात करूं तो यहाँ फ्लोरीन का जो स्टक क्या है, कंप्लीट है। इस फ्लोरीन का स्टक भी क्या है, कंप्लीट है। इस फ्लोरीन का स्टक भी क्या है, कंप्लीट है। इस फ्लोरीन का स्टक भी क्या है, कंप्लीट है। इस फ्लोरीन का स्टक भी क्या है, कंप्लीट है। और इस फ्लोरीन का स्टक भी क्या है, कंप्लीट है। लेकिन यदि आप बात करोगे किसकी, सल्फर की, तो सल्फर की देखो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई। सल्फर जो है इसका ड्रॉ करोगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखिए सल्फर में यहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। देखिए एक फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, फ्लोरीन कितना टोटल 6, तो एक खुद का और एक फ्लोरीन का, तो 6 फ्लोरीन के साथ कितने, एक तो खुद का हो गया और एक फ्लोरीन का। एक फ्लोरीन के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 फ्लोरीन के कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो ये सारे क्या है, लोइस डॉट स्ट्रक्चर के एक्सेप्शंस है, या फिर आप इसे अष्टक नियम के अपवाद भी कह सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें।